Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning everyone. How are you? Ma'am, I Good am morning, fine. ma'am. I am fine. Okay. Kashish, Alia, Vansh, Vipul, Khushi, Naman. Yes. Good morning Yes, everyone. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. देखो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? बताओ मेरे को एक बार. कल क्या पढ़ा था हमने? Ma'am, call ma'am. Ma'am, future simple. Future Simple tense. फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था. Yes, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ये कंटिन्यूस आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक मिनट. आज का जो टॉपिक है वो है अपना फ्यूचर. Excuse me, ma'am. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके. आज हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. देखो फ्यूचर सिंपल में मैंने सबसे पहले तुम्हें, हाँ मेरी बात सुनो. अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने सबसे पहले ये देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूस की आइडेंटिटी होती है विल और शैल. विल और शैल से फ्यूचर सिंपल की जो आइडेंटिटी है, विल और शैल से हम आसानी से पहचान सकते हैं बेटा कि ये कौन सा टेंस है बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. आई बात समझ में मेरी? यस या नो? आ गई? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल. मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे होमवर्क के लिए. बताओ मेरे को सेंटेंस बोलो. Ma'am, I shall eat 2 mangoes. I shall eat 2 mangoes. यही है क्या बेटा? Yes, I ma'am. shall eat 2 mangoes. तो ये अफर्मेटिव था बेटा. अफर्मेटिव था ना? इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा इसका? I shall not eat 2 mangoes. ये बनेगा ना? I shall not eat 2 mangoes. इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Shall I eat 2 mangoes? Shall I eat 2 mangoes? है ना? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा वो Shall I not eat 2 mangoes? Shall I not eat 2 mangoes? ये सेंटेंस दिया था. एक ही दिया था क्या सेंटेंस तुम्हें? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. सबने बना लिया? सबका राइट है ना? Yes, ma'am. क्या सबका राइट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो आपको अच्छे से समझ में आ गया? इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया ना? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो. मैम वो सेकंड रूल तो मैम आपने बताया नहीं. क्या सेकेंड रूल? क्या मैम देखो 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 रूल नंबर सेकेंड, जिसमें बेटा नेक्स्ट प्लस टाइम हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो या कमिंग प्लस टाइम हो. नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम और फॉलोइंग प्लस टाइम और फॉलोइंग प्लस टाइम. ऐसे वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में मिलते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट 2 days, आई विल मीट नेक्स्ट 2 days. तो देखो क्या एग्जाम्पल देखो, आई डैश विल मीट
आई डैश ब्रैकेट में कर देती हूँ मीट you next 2 days. I dash meet you next 2 days. मैं तुमसे कब मिलूंगा? आने वाले 2 दिनों में मिलूंगा. Yes या no? यही हुआ ना इसका सेंस? नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम, यानी कमिंग प्लस टाइम आने वाले, कमिंग 2 आवर्स, 3 आवर्स यानी कि आने वाले 2 घंटे, ठीक है. फॉलोइंग प्लस टाइम आने वाला समय, ठीक है. आई डैश मीट यू नेक्स्ट 2 डेज. अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि नेक्स्ट प्लस टाइम हो, यानी कि नेक्स्ट दे रखा हो, फिर कोई भी टाइमिंग दे रखी हो. ऐसे सेंटेंस में मैंने क्या दिया है तुम्हें, 2 डेज, 3 डेज, ऐसा कुछ हो. कमिंग प्लस टाइम हो, फॉलोइंग प्लस टाइम हो, तो इसमें क्या होगा, कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा. तो वी ऑलवेज यूज फ्यूचर सिंपल टेंस. ओके, क्या यूज करेंगे ऐसे में हम लोग? फ्यूचर सिंपल का बेटा ये कौन सा रूल है? सेकेंड रूल है. कौन सा रूल है? सेकेंड रूल है. आगे बात समझ में? तो देखो आई डैश मीट यू नेक्स्ट 2 डेज. तो देखो आई के साथ में क्या आता है? विल आता है, शैल आता है. विल और मीट फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की. फ्यूचर सिंपल का क्या रूल होता है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नहीं होती? होती है ना मैम? यस मैम. आगे बोलो. हम आई के साथ में शैल आएगा. कहाँ? हम आई के साथ में शैल आएगा. ओके ओके, आपने इसका मतलब पढ़ते हो तुम लोग, है ना? आई शैल मीट यू नेक्स्ट 2 डेज. वंश पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता, है ना? वंश ही पढ़ता है बस. आप देखो कि ये सेकेंड वाला रूल समझ में आया या नहीं आया? हम आ गया. आया समझ में? को भी कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. कर लोगे सब? यस मैम. यस मैम. अब देखो नो मैम किसने बोला, किसको समझ में नहीं आया? आ गया ना सबको? अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आपको नोट्स मिल गए थे ना बेटा? यस मैम. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम. ओके, नोट्स एकदम से स्टेप वाइज स्टेप लिखने हैं आपको. ओके, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि भविष्य के लिए. जैसे मान लो मैं बोलूं कल हम इस समय टेंस पढ़ रहे होंगे. कल हम इस समय टेंस पढ़ रहे होंगे. तो बच्चों इसमें देखो मैंने क्या बोला है? पढ़ रहे होंगे. यस या नो? इस समय हम पढ़ रहे होंगे मतलब कि कंटिन्यूस चल रहा होगा इस समय. हमारा जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कंटिन्यू चल रहा होगा ना? चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? पहले तो मेरे को यू बताओ, चल रहा होगा ना? चल रहा है. हाँ. अब देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि वो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा होगा. इस समय हम टेंस पढ़ रहे होंगे. अब देखो जब भी कोई भी किसी भी वर्क के लिए फ्यूचर टाइम के लिए हम सोचते हैं कि इस समय ये वर्क हो रहा होगा, इस समय हम पढ़ रहे होंगे, इस समय हम खेल रहे होंगे, तो वहां पे कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है. कि भविष्य में जो काम कंटिन्यू चलेगा उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आ गई बात समझ में? यस मैम. आ गई ना? अब देखो अब उसके बाद में हम लोग बताओ मेरे को, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब बताओ. मैम शैल बी. विल बी और शैल बी. विल शैल प्लस बीईबी. विल शैल प्लस बीईबी होती है नहीं होती है? बताओ. होती है. होती है ना? विल शैल प्लस बीईबी. अब देखो उसके बाद में मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या होती है? बोलो. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में
आईएनजी। IN यानी देखो क्योंकि बेटा क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। आ गई बात समझ में? यस मैम Yes, आ गई समझ में, और मेन वर्ब भी आ गई ना, दोनों चीज समझ में। अब देखो हम कोई भी सेंटेंस, मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बोल के बताती हूँ, वो देखना। हम इस समय पढ़ रहे होंगे, मैंने बोला सेंटेंस, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। तो बेटा इसमें बताओ, इसको हम कैसे बनाएंगे? मैम वी शैल बी, वी शैल बी मैम स्टडिंग स्टडिंग एट दिस एट टाइम। दिस टाइम। दिस टाइम ठीक है, आ गई बात समझ में? यस मैम यस मैम। यस मैम अब देखो, अब मैं बोलूं कि हम इस समय टेंस पढ़ रहे होंगे, तो कैसे लिखोगे? We shall be studying tense at this time. Okay, tomorrow at this time. आगे बात समझ में? हम इस समय पढ़ रहे होंगे, We shall be studying at this time. यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? भविष्य की, जो कि नेक्स्ट डे जब भी होने वाला है इसी टाइम पे, कि इस समय हम क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये तो था बेटा अफर्मेटिव, ये समझ में तो आ गया ना? अब देखो इसमें एक ही पहचान है, हिंदी में पहचान देख लो, रहे होंगे, रही रही होंगी, होगी, रहा होगा, होगा रहा होगा, होगा है ना? इस समय वे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रही होगी, पढ़ रहा होगा, या वह जब कहीं भी मान लो कहीं भी जा रहा होगा, ठीक है, वह बॉम्बे जा रहा होगा, ठीक है, कुछ भी हो, वह इस समय नाच रही होगी, कुछ भी हो, उसके लिए क्या आएगा? आपका कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में? यस मैम प्रॉब्लम किसी को? नो मैम नो मैम। ओके, तो अब देखो अफर्मेटिव, अब नेगेटिव देखना, मैम वी नेगेटिव कैसे शैल बनेगा? बी नॉट, We shall not be, नॉट shall not be studying स्टडिंग एट दिस टाइम at this time. आ गई बात समझ में? We shall not be studying at this time. Interrogative, shall we shall at this shall we be studying studying at this at this at this time. time आ गई बात समझ में? Shall we be studying at this time? Interrogative नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? मैम शैल वी नॉट स्टडी Shall we not studying be studying at this time at this time? दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, we shall be studying at this time, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। कशिश म्यूट करो अपने आप को, निकिता कवर म्यूट करो। अब देखो कि हम इस समय पढ़ रहे होंगे, we shall be studying at this time, we shall not be studying at this time, हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे। इंट्रोगेटिव, shall we be studying at this time, क्या हम इस समय पढ़ रहे होंगे? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, shall we not be studying at this time, क्या हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो कोई नो प्रॉब्लम? मैम। कोई प्रॉब्लम नो नहीं है? मैम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैं मैम। सेंटेंस बताती हूँ, वो तुम लोग बनाओगे। We shall taking the exam at this time next day, ठीक है? We shall taking the exam
एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, बताओ क्या बनेगा? मैम वी शैल Ma'am, नॉट we shall not at this taking time the next day. exam हम at अगले दिन this इस समय time. एग्जाम ले रहे होंगे। मैम वी शैल नॉट टेकिंग द एग्जाम at this time next day. वेरी गुड, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बताओ। Shall shall we we taking taking the the exam at this time next next day? time? साफ बोलो साफ बोलो, Ma'am shall we क्लियर बोलो बेटा taking the एकदम से। exam कशिश तुम Taking बोलो। the exam. वंश time? स्टॉप। कशिश Shall we taking the exam at this time next day? shall be taking the exam at this time next day। अब मेरे को ऐसे बताओ तुम, shall be taking the exam at this time next day, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा या नहीं आएगा? मैम आएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब समझ में आ गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चित्रा बोलो बेटा, चित्रा बताएगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Ma'am shall we taking not this exam at this time next day? shall be again Taking Shall not be the exam. not taking, इंट्रोगेटिव Not नेगेटिव taking. पूछ रही हो ना। Yes ma'am. shall be not taking the exam at this time Exam next day, at this ये time बनेगा next day. shall be not taking Not taking the exam at this time next day. at this time next day, लास्ट में मम्मी क्वेश्चन घर मार्क से आएगा। आएगा। आएगा क्या बेटा? चित्रा बोलो। Yes ma'am. ओके ठीक है, तो देखो अब हम लोगों ने सेंटेंस तो बना ही लिए। मैं आपको सेंटेंस दे देती हूँ और इसका पैटर्न भी आपको अच्छे से लिखवा देती हूँ। We shall be playing cricket at this time, ऐसे लिख लो। they will be playing cricket at this time। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। कौन सा ये सेंटेंस आपको नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में चेंज करना है। समझ में आ गई ना मेरी बात? नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में चेंज करना है। एक सेंटेंस और देख लो। वह कल इस समय पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। वह इस समय कल पढ़ रही होगी। ये बनाना है तुम्हें। ये पहले तो किसमें ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में। और फिर इसको नेगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब में चेंज करना है। आ गई बात समझ में? वह कल इस समय पढ़ रही होगी, तो देखो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब में चेंज करना है इसको। बात समझ में आ गई? आ गई क्या? Yes ma'am. बना लोगे ना? Yes चेंज ma'am. कर लोगे ना Yes इसको ma'am. कल? ओके, कल आपको बताना है ये सेंटेंस। अब लिखो बेटा इसका पैटर्न। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न लिखते हैं। ये दोनों सेंटेंस होमवर्क के लिए उतार लो, राइट डाउन करो इनको नोटबुक में होमवर्क के लिए। अब देखो हम लोग लिखते हैं पैटर्न इसका। पैटर्न डैश करके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव, साफ दिखाई दे रहा है ना सबको अच्छे से? Yes ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. सबसे पहले अफर्मेटिव का पैटर्न, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? विल शैल, Ma'am, विल शैल प्लस बेटा बीईबी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे आगे बात समझ में? सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, आपको पता है ना आई और वी के साथ में क्या यूज होता है? शैल। तो इसी तरह आई और वी के साथ में क्या यूज होगा यहाँ पे? शैल बी। और बाकी ही, शी, इट, दे, यू और कोई भी नेम, इनके साथ में क्या यूज होगा? विल बी। क्या यूज होगा? विल बी। आई और बी के साथ में शैल बी इस टेंस में, किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूस में। और ही, शी, इट, दे, यू और कोई भी नेम के साथ में विल बी। आ गई बात समझ में? अब देखो आगे, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखना नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देख लो। क्या पैटर्न होगा नेगेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट, will, shall, शैल, not, पहले नॉट आएगा या भी आएगा? not, क्या आएगा बताओ मेरे को, कंफर्म बताओ। क्या आएगा? पहले नॉट आएगा या भी आएगा? पहले आएगा नॉट। नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगला इंट्रोगेटिव। will, shall, सबसे पहले आएगा विल और शैल plus सब्जेक्ट plus बी plus first form और फॉर्म के साथ में ing प्लस में ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो। will शैल plus subject plus not प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट question mark विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? अब देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को अभी। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बना लोगे सेंटेंस आराम से? yes बना लोगे ना? ma'am ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें बेटा कोई पर्टिकुलर रूल तो है नहीं आपका। किस टेंस में? फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई रूल नहीं है ऐसा कि मान लीजिए कि इसमें इंडिविजुअल कोई रूल हो जो मैं बता दूं कि भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये पहचान होगी तो आपको ये टेंस फील करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो ओनली सिर्फ यही है, क्या आपके सेंटेंस बनाने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वैसे कोई पर्टिकुलर और कोई रूल नहीं है। इसमें बस ध्यान रखने वाली यही बात है, हेल्पिंग वर्ब ये होती है और मेन वर्ब ये होती है। आगे बात समझ में? अब देखो, अब कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, जो हम लोगों ने कल टेंस पढ़ा था, उसमें देखो 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है। अलग से आपको होमवर्क में भी मैंने आपको होमवर्क में मिले हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स। yes ma'am हाँ, वो रूल नंबर 2 के नीचे। तो देखो पैटर्न, ये दोनों सेंटेंस अपने उतार लिए क्या, फर्स्ट और सेकंड? yes ma'am ओके, तो देखो इसके नीचे पैटर्न समझ में आ गया ना? पैटर्न नहीं दूंगी तो आप लिखोगे, ये पैटर्न आपको खुद से लिखना है होमवर्क में।
और इसके नीचे सेंटेंस बना लेना ये दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, इसके नीचे बना लेना सेंटेंस, ठीक है। अब देखो आगे मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताती हूँ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, unless you dash work hard, unless you dash study करना, you dash study hard, you dash get good marks, ठीक है। unless you dash study hard, unless you dash study hard, you dash get good marks, unless you dash study hard you get good marks। बताओ क्या आएगा इसमें, क्या फील करना है हमें। मैंने आपको unless ये वाला वर्ड आपको मैंने फ्यूचर सिंपल में लिखवाया था, बोलो क्या आएगा इसमें। मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल और फिर मैम वो फ्यूचर सिंपल। फिर आएगा आपका फ्यूचर सिंपल। वेरी गुड। मैंने जब बताया था अनलेस, अनटिल, टिल, इफ, ये वर्ड्स अगर मिलते हैं आपको किसी भी सेंटेंस के तो उसके जस्ट बाद में क्या करना है आपको, फ्यूचर सिंपल टेंस फील करना है। क्या फील करना है, फ्यूचर सिंपल और सॉरी प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद में आपको जो भी ब्लैंक मिलेगा उसमें क्या फिल करना है, फ्यूचर सिंपल। आ गई बात समझ में। तो देखो अनलेस यू, अब आगे देखना मैम डू स्टडी, मैम स्टडिंग, अनलेस यू स्टडी, ठीक है। अनलेस यू स्टडी हार्ड, यू मैम गेट की फर्स्ट, गेट के साथ में क्या आएगा यहाँ पे, यू के साथ में क्या यूज करेंगे, बोलो। गेट, मैम यू विल गेट करेंगे ना, क्योंकि बच्चों यू आई और वी के साथ में तो शैल यूज होता है, बाकी के साथ में तो विल यूज होता है ना। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को अब? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम आपने मैम यू के बाद मैम डू नहीं लगाया, फिर आ जाएगा क्या मैम आपने मैम अनलेस के बाद मैम यू है ना, हाँ मैम उसके बाद मैम आपने डू नहीं लगाया मैम। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैम डू लगता है मैम प्लूरल के साथ में। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, डू लगता है। यस मैम। अब सुनो मेरी बात, डू नहीं लगता बेटा, डू और डज। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। डू और डज कब आएंगे प्रेजेंट सिंपल में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई बात समझ में। डू और डज का यूज कब होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। और ऐसे ही अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है यानी सिंपल साधारण वाक्य, जैसे ये सेंटेंस है अनलेस यू डैश स्टडी हार्ड, ये सेंटेंस है। तो इसमें देखो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड होगा, यस या नो। और वो भी एस या ईएस किसके साथ में आएगा, प्लूरल के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा, प्लूरल के साथ में आएगा, सिंगुलर के साथ में नहीं आएगा। सॉरी, सिंगुलर के साथ में नहीं आएगा, प्लूरल के साथ में आएगा। ऐसे या सॉरी, ये देखो
दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से कि डू और डज कब यूज होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई? यस मैम। अब देखो अफर्मेटिव में, सुनो मेरी बात ध्यान से, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस कब यूज होगा, सिंगुलर के साथ में यूज होगा, प्लूरल के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब देखो Yes, ma'am. सब्जेक्ट कौन कौन मैम से एक हैं? बार वापस सुनने दो। दे, वी, यू, दे, वी, इनके साथ में तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट और कोई भी नेम, इनके साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, तो देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आएगा। आ गई बात समझ में? ये Yes, यूज ma'am. होगा, हाँ ये यूज होगा। अब देख लो, यही आपका रूल था, रूल नंबर फर्स्ट, किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब तो बताओ, नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर लोगे अब तो आराम से, पता भी चल गया कि कौन सा टेंस किसमें आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किसमें आएगा? जब बेटा आपको अनलेस मिलेगा और उसके जस्ट बाद में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो पहले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा और फिर होगा आपका फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल में मैंने बताया था आई और वी के साथ में तो क्या यूज होगा, शैल यूज होगा, और बाकी सबके साथ में क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। कोई दिक्कत अब किसी को? नो मैम। अब एक और सेंटेंस देखो, इसी के जैसा है। Spelling. You will go on. You will go on spelling until you work. Until you. अब देखो इसमें क्या आएगा बताओ। मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा मैम पहले वाले में। पहले पहले क्या आएगा? पहले पहले क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा या फ्यूचर सिंपल आएगा? बताओ मेरे को। फ्यूचर सिंपल आएगा मैम। मैंने रूल में क्या लिखवाया था कि until, till, unless, if ऐसे वर्ड्स में थे तो इसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? और उसके बाद में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स होगा उसमें फ्यूचर सिंपल आएगा। ये रूल था क्या? यस या नो बोलो। यही था। तो देखो एग्जांपल में यू डैश गो ऑन फेलिंग अंटिल यू डैश वर्क हार्ड। तो अब देखो, अब सुनो मेरी बात, अंटिल कहाँ है? अंटिल कहाँ है? ये रहा है सेंटेंस में, अंटिल है ना? बोलो वंश, है ना अंटिल? यस मैम। अब देखो तो अंटिल है तो यहाँ पे किसका यूज होगा अंटिल के जस्ट बाद में? बताओ मेरे को किसका यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल का। सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का होगा ना? तो प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना ओनली। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आएगी ना वर्ब की। अब देखो यू है तो यू के साथ में ओनली क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है। और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस। और डू और डज कब आते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। बात समझ में आ गई ना? यस मैम। हाँ, तो यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो अंटिल के बाद में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे देखो यू डैश गो ऑन फेलिंग, यहाँ पे कौन सा आएगा? फिर जो फिलिंग द ब्लैंक्स बच गया उसमें कौन सा आएगा? फ्यूचर सिंपल।
हाँ, तो यू के साथ में क्या यूज होगा? विल होगा या शैल होगा? मैम विल। will. यू विल और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होगी? गो। आ गई बात समझ में? अब यस बता मैम। दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है सब? नो मैम। लोगे ना? सब बना लोगे सेंटेंस ma'am. फ्यूचर कंटिन्यूस के भी और फ्यूचर सिंपल Yes, के? ma'am. फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस दोनों कंप्लीट हो गए ना आज आपके? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? कल हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ गई बात समझ में? ओके। आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं नो है? मैम। ओके। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स। मैम, यस मैम।